हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका है और हमने खा भी लिया, मतलब भोजन ग्रहण कर लिया। आज मैंने थोड़ा अपनी मतलब डेली रूटीन से थोड़ा हट के बनाया। आज क्या बनाया? खिचड़ी और कढ़ी खिचड़ी और भिंडी प्याज की सब्ज़ी। ऐसे थोड़ा कभी कभी रूटीन चेंज करते रहना चाहिए फ्रेंड्स, वरना एक एक जैसा रूटीन फॉलो करते हुए मतलब क्या खाने का रूटीन फॉलो करते करते ना फिर थोड़ा वो बोरियत होने लगती है। और ऐसे ही फ्रेंड्स, और मैं जो ये आप लोगों को कथा सुनाती हूँ ना, बातें तो और होती रहेंगी, पहले कथा मैं सुना देती हूँ। क्योंकि ना मैंने ये व्हाट्सएप पर पढ़ी है ये वाली कथा। और इसमें क्या बताया गया फ्रेंड्स कि पंढरपुर महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र तो अपने मतलब कि वो संतों के नाम से जाना जाता। वहाँ बहुत बड़े बड़े संत हुए, नामी संत। उनमें से एक थे नामदेव जी। पंढरपुर में नामदेव जी रहते थे, और उसी शहर में एक धनी मानी व्यक्ति रहता था, मतलब खूब पैसे वाला धनवान व्यक्ति। उसे अपने आत्मकल्याण की बहुत चिंता रहती थी, तो वो समय समय पर क्या करता था? तुला दान दिया करता था। तुला दान वो होता है फ्रेंड्स कि एक मतलब इसके तुला मतलब तराजू। तराजू के दो पलड़े होते हैं, तो एक पलड़े पर तो खुद बैठ जाता और दूसरे पलड़े पर सोना चांदी ये सब रख के, और फिर उसका दान संतों में भक्तों में ऐसे दिया करता था। और इस तरीके से वो अपने आत्मकल्याण का काम करता था उसके अनुसार। और होता भी ऐसे ही फ्रेंड्स कि जो धनी मानी व्यक्ति होते हैं वो लोग दान देते हैं। और ऐसे ही जैसे कि अभी रिसेंटली में चल रहा है राम मंदिर में चढ़ावा। राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाते हैं लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार। और मैं मतलब जिसमें जाती हूँ ना, तो एक औरत ने बताया, क्योंकि अपन तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ते नहीं जानते नहीं हैं, तो उसने बताया कि एक आदमी के बच्चा नहीं हो रहा था, मतलब उसके दंपत्ति के संतान नहीं हो रही थी, तो उसने राम मंदिर में या फिर भगवान राम से ये वो की थी, अरदास की, या मतलब प्रार्थना की, यदि मेरे बच्चे हो जाएंगे तो मैं हनुमान जी से भी बोला होगा, मतलब एक ही हैं सब भगवान। हनुमान जी, मैं आपको सोने की गदा या चांदी की गदा ऐसे कुछ चढ़ाऊँगा, गदा। तो और फिर देखिए इत्तेफाक मतलब ऐसा संजोग बना कि उनके यहाँ 2 बच्चे हो गए। तो फिर उसने गदा चढ़ाई थी, तो मतलब ऐसा सुनने में आया कि वो भी चोरी में चली गई। हालांकि अब तो सब रिकवर हो रहा है, जैसे न्यूज़ में सुनने में आ रहा है। तो ऐसे ही था, तो वो धनी मानी व्यक्ति भी ऐसे ही करता था। तो वो मतलब और खूब बांटता, और उसको अहंकार, जब कोई इतना पैसा दान देगा, धन दान देगा, तो उसको अहंकार आना स्वाभाविक है फ्रेंड्स। तो उसको बहुत अहंकार हो भी जाता था। तो एक वैष्णव ने उनको कहा कि यदि आप नामदेव को मतलब ये धन दो दान में, तब मैं जानूँ, आप उसको रिझाओ तब मैं जानूँ। तो बोले कौन है नामदेव? फिर किसी ने बताया कि बहुत बड़े संत हैं। तो उनके पास गए, और उनके पास वो खुद नहीं गए, पहले तो अपने नौकर चाकरों को भेजा, मुनीम को भेजा, फिर भी वो नहीं आए, नामदेव जी नहीं आए। तो फिर खुद चल करके उनके यहाँ गए और उनके पाँव पकड़ने लगे। बोले कि आपको मेरे तुला दान का वो दान लेने के लिए आना पड़ेगा। तो बोले नहीं, मैं नहीं आऊँगा। फिर बहुत बोलने पर वो राजी हुए, और फ्रेंड्स वो उनके यहाँ गए। तो क्या हुआ कि एक तराजू में उन्होंने क्या कर दिया, एक पलड़े पर राम नाम लिख दिया, है ना। राम नाम पूरा नहीं लिखा, सिर्फ रा लिखा तुलसी के पत्ते पर, और एक तो पलड़े पर रख दिया, और बोले अब इसमें तुम जितना तुमको देना है रख दो। और उसने सोचो, मतलब कि पहले वो बोले बस इतना सा, बस तुलसी के पत्ते जितना, इसमें तो न हो जाएगा 8-10 ग्राम या फिर 2-4 ग्राम में ही हो जाएगा। तो फिर उसने ला के थोड़ा सा सोना रखा, वो हिला टस से मशीन। तो उसने अपने घर में जितना सोना था धीरे धीरे करके पूरा सोना ला के रख दिया। फिर भी वो तुलसी का पत्ता मतलब टस से मस नहीं हुआ। फिर उसने अपने रिश्तेदारों को के यहाँ से मंगवा कर रखने लगा। सब मित्रों और रिश्तेदारों का भी सोना रख दिया, फिर भी वो नहीं हिला। फिर उसने क्या किया कि है ना, ऐसा बोलो सेठ कि आपने जो पिछले जितने भी तुला दान दिए या फिर जितना भी पुण्य कर्म किया, सबको संकल्प करके इसके ऊपर रख दो, हो सकता है उससे हिल जाए ये तुलसी का पत्ता।
मतलब ये वाला पलड़ा। तो सेठ ने वैसा ही किया, अपना सारा जो उसने दान धर्म और जो भी त्याग जो भी किया था सबका संकल्प करके उस पर रखा, फिर भी वो टस से मस नहीं हुआ। तो फिर वो उनके चरणों में गिर पड़ा, बोला कि है ना मुझे माफ़ कर दो, मेरे को बहुत अहंकार हो गया था अपने धन ऐश्वर्य पर, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी। बल्कि आपके पास ज़्यादा धन है। धन वो नहीं होता फ्रेंड्स की जो संपत्ति प्रॉपर्टी या सोना चांदी या कपड़े गहने लत्ते जो भी है, या मकान बिल्डिंग प्रॉपर्टी जो भी है, वो धन नहीं होता। असली धन होता है राम का नाम का धन। जो एक भजन है ना, हालांकि ये सब चीज़ें भी चाहिए जीवन निर्वाह के लिए और स्टेटस दिखाने के लिए समाज में, ये सब भी चीज़ें चाहिए, लेकिन इंसान को उन सब चीज़ों के साथ रहते हुए अहंकार नहीं करना चाहिए। कभी अपने आप को ऊंचा नहीं समझना चाहिए और दूसरे को नीचा ऐसा नहीं समझना चाहिए। और फिर क्या, और साथ साथ में सत्कर्म करते रहना चाहिए, वो भी निस्वार्थ भाव से। दान दो वो भी निस्वार्थ भाव से कि हमने कुछ नहीं किया, करने वाला ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। बस इतना सोच कर यदि करेंगे तो अच्छा है। और ये जो मीरा जी का भजन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ऐसे करके बहुत अच्छा भजन है फ्रेंड्स। हम लोग तो मंदिर में गाते भी हैं शाम के वक्त। और ऐसे ही है तो असली धन तो राम धन है। और जो हम त्याग मतलब करते हैं, अच्छा ये जो चढ़ावा चढ़ाते हैं ना मंदिरों में, छोटे मंदिरों में तो खैर चढ़ाओ वो कोई बात नहीं, लेकिन बड़े बड़े मंदिरों में और उसकी बजाय बहुत से ऐसे सज्जन व्यक्ति होते हैं जो पैसे वाले भी होते हैं या फिर जन सहयोग से भंडारा चलाते हैं। वो लोग उसको क्या बोलते हैं, लंगर भी बोलते हैं। तो हो सके तो अपने उसमें से वो लंगर वालों को दो ताकि वहाँ पर भूखे लोग और मतलब जो मतलब नीडी पर्सन जो आकर वहाँ पर अपने भूख मिटा सके। और फिर सर्दी के मौसम में रैन बसेरा में कंबल उम्बल दे दो, इस टाइप का करो तो उससे ज़्यादा अच्छा रहता है। और चढ़ावा इतना चढ़ा देते हैं तो फिर क्या करते हैं, ये सारा चढ़ावा गवर्नमेंट के पास जाता है और फिर वो मतलब डेवलपमेंट का काम करती है, वो तो ठीक है, बाकी और भी। लेकिन ना अपने को ऐसा काम करना चाहिए जो लंगर में दे दो या फिर रैन बसेरे में कंबल वगैरह बांट दो, या फिर खुद अपने हाथ से सामने वो खुद देखो कि भाई कोई परेशान है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी निर्धन बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या फिर कोई भूखा है, या किसी निर्धन के बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, तो उन सब में अपने हाथ से जाके उनको डायरेक्ट दो ताकि उनकी मदद हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और बस और कोई ख़ास बात है नहीं। ठीक है, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।